वैसे भीड़ भाड़ वाली जगह में एक ही सीसीटीवी होना बोलने से ये सोच से परे लग रहा है। सरकार के साथ बजरंगियों के पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है। उनके चेहरे को देखिए, उनको वो बजरंग दल का रतन यादव और वो बजरंग दल की ज्योति शर्मा ये बोलते हैं कि करेंगे तुम्हारा करेंगे, उनको बोलते हैं सामूहिक, उनको धमकी देते हैं। ऐसे लोग जिनको ये सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग नन केस का मामला बहुत चर्चित मामला रहा है। इसके बाद नारायणपुर की युवतियों ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ महिला आयोग में अपनी आवेदन दिया और वहां पर अपने लिए न्याय की मांग की, अपने लिए आवाज़ उठाई। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सीसीटीवी फुटेज, जिस पर जो आरोप लगाए गए हैं बजरंग दल के कथित ज्योति शर्मा, रतन यादव और उनके सहयोगियों के ऊपर। ये जो तीनों आरोपित व्यक्ति हैं, लगातार 3 बार हो गया है और वो यहाँ पर महिला आयोग में सुनवाई के लिए नहीं पहुँच पाए हैं। और अब इस पर सुनवाई के बाद आज जो अध्यक्ष हैं किरणमयी नायक, उन्होंने राज्य महिला आयोग की तरफ से जो सुनवाई की है, क्या कहा उस पूरे मामले पर, पहले आप वो सुनिए। देखिए, ये नारायणपुर की ये आदिवासी बच्चियां जिनके साथ दुर्ग में जीआरपी थाने के अंदर में बजरंग दल के 3 लोगों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की, मारपीट किया और उनके साथ उनके निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ की। इस मामले का आवेदन जब हमारे पास आया, क्योंकि इन्होंने नारायणपुर में भी लिखित शिकायत किया था, दुर्ग में भी इनकी रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज नहीं किया था। पुलिस यदि दर्ज कर लेती तो आयोग को ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु इनकी शिकायत कहीं दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए ये आवेदिकागण हमारे पास आई थी और तीनों ने अलग अलग अपना आवेदन प्रस्तुत किया था। इस मामले में हमने निष्पक्ष रूप से जांच के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया। एसपी दुर्ग को भी हमने नोटिस भेजा, फिर डीआरएम को भी भेजा। इसमें जीआरपी थाना के जो इंचार्ज हैं उनको भी बुलाया गया था, लेकिन वो आज तक अनुपस्थित हैं। आज उनका पहली बार एक आया है कि वो किसी काम में व्यस्त हैं। एसपी दुर्ग के द्वारा कहा जाता है कि डीआरएम के अंडर है जीआरपी थाना। आज डीआरएम से बात की तो वो कहते हैं कि स्टेट पुलिस के अंडर में है। तो मतलब दोनों तरफ से बॉल को एक दूसरे के पाले में उछालने का प्रयास दिख रहा है और किसी न किसी तरीके से तीनों अनावेदकगण जो बजरंग दल से संबंधित हैं उनको बचाने का षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए आज हमें मजबूरन ये पूरा मामला डीजीपी को भेजना पड़ा है। हम डीजीपी को कल पत्र के साथ भेजेंगे और उसमें काफ़ी सारे मुद्दे भी इंक्लूड किए हैं और कल जब पत्र भेज देंगे तो हम आपको सार्वजनिक कर देंगे। हाँ, 15 दिन में इनके जो एफआईआर है दर्ज करने का अल्टीमेटम भी हमने दिया है कि इनके एफआईआर दर्ज करके उसकी सूचना आयोग को दें। अभी पहले ये पत्र में हम जो रिपोर्ट मंगा रहे हैं 15 दिन के बाद, क्योंकि हमने इसमें सारे बिंदु लिख दिए हैं। वास्तव में इन आवेदिकाओं को कॉम्पनसेशन भी पुलिस डिपार्टमेंट को देना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वकालत का। पहले भी मैंने ऐसे मामले लिए थे जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कॉम्पनसेशन दिलाया था। छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद पहली बार वो कॉम्पनसेशन मिला था। इसलिए इस पूरे मामले को यदि पुलिस एफआईआर करने में आनाकानी करती है तो आवेदिकागण, 3 केस हैं, तीनों आवेदिकागण नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी अपनी शिकायत दे सकती हैं। आयोग ने रिकमेंडेशन किया है और यदि पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करेगी तो फिर ये एक्शन लेने के लिए वो स्वतंत्र है और हम भी इसकी रिकमेंडेशन आयोग को भेजेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग हम पहुंचे थे और यहाँ पर अभी सुनवाई हुई। किरणमयी नायक जी ने अब कहा है कि ये जो मामला है 15 दिनों के अंदर इस पर डीजीपी को जवाब देना होगा, एफआईआर भी दर्ज करानी होगी और अब अगर इस पर नहीं सुनवाई की गई इस मामले पर तो ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भेजा जाएगा। और कॉम्पनसेशन की बात भी अध्यक्ष ने कही है। युवतियाँ हैं, बार बार वो नारायणपुर से यहाँ आती हैं राजधानी रायपुर। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले भी बातचीत में कहा है कि उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है, लेकिन आज उनके चेहरे में हल्की सी मुस्कुराहट हमें दिखाई दे रही है। क्या कहना है उनका, उनसे जानते हैं। न्याय की उम्मीद है अभी भी? थोड़ा बहुत। क्या कहेंगे, आज सुनवाई ठीक लगी आपको? जी, आज ठीक लगा मैम। वो बाकी लोग नहीं थे इसलिए आज एक ही मैम थी तो अच्छे से हमको बात की, इसलिए अच्छा लगा। वो आज भी नहीं आए हैं? आज भी नहीं आए हैं।
आरोपी व्यक्ति, और न्याय की उम्मीद अभी आप लोग को है, क्या कहेंगी आप? मैम जो आज मैम थे तो हमसे अच्छे से बात किए, और जो तीनों मैम थे उन लोग थोड़ा अच्छा बात नहीं करते थे, रटपट बोलते थे, कुछ भी बोल देते थे। आज मैम प्रेम से पूछे, अच्छे से हमसे बातचीत किए, तो हम लोग को थोड़ा बहुत अच्छा लगा, आज का बातचीत करने का अच्छा लगा। अब आगे क्या करना चाहती हैं आप लोग? क्या मन है आप लोग का, क्या करना चाहती हैं? मैं तो आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। पढ़ाई करना चाहती हैं जी आप भी? जी मैम। और क्योंकि आप लोग नौकरी के लिए जा रही थी, नौकरी की बात सामने आई थी, आप लोग को लग रहा है कि अब नौकरी के लिए कुछ और ऑप्शन आपको मिलेंगे, नारायणपुर में ही रह के करना चाहती हैं कि या फिर बाहर निकल के कुछ करना चाहती हैं? नारायणपुर में। नारायणपुर में। जी। आप भी नारायणपुर में रहे? जी मैम। वहाँ सही लगता है आपको नारायणपुर में? जी। अच्छा ये बताइए, इस केस में आप लोगों का साथ कौन कौन दिया है? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे सिचुएशन में जब आप लोग बार बार यहाँ आती हैं और कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ कौन कौन दिया है आप लोगों के? पुल सिंह सर ने दिया है साथ, हमारे साथ दिए हैं। जैसे यहाँ आए सभी लोग हमारे साथ दिए। जी बताइए, अभी तक आप लोग को फ़ोन वापस नहीं किया गया ना? पिछली बार भी महिला आयोग के द्वारा कहा गया था कि फ़ोन आप लोगों को वापस मिलेगा, लेकिन अब तक आप लोगों को फ़ोन नहीं मिला है। नहीं मैम, आधार कार्ड और हमारा पासबुक उसबुक सबको मोबाइल वोबाइल को जब्ती किए हैं, हमको वापस नहीं किए हैं। याद आता है बार बार वो उस दिन का वाकया, या जिस दिन आप लोगों के साथ ऐसी हरकतें हुई थी, इसके बाद डराया धमकाया गया, अभी भी आती है याद उसकी? जी, याद आने से रोने का मन करता है, अच्छा नहीं लगता, रोने का मन करता है। जी बताइए, आप लोग, जब मैं लास्ट टाइम आप लोगों से मैं बात की थी तो आप लोग कह रहे थे कि नींद नहीं आती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नींद आना शुरू हुआ, और अब घर वालों का क्या कहना है? घर वाले का कहना यही है कि आप लोग, घर वाले सपोर्ट किए हैं इसलिए आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे, और सर है और हमारे साथ हमारा टीम है जो कि आज भी आए हैं हमारे मौजूद में। हम लोग को सभी को यही सोचते हैं, न्याय दिलाना चाहते हैं, और हम लोग बहुत कठिनाई से यहाँ तक पहुँचते हैं, पैसा मुश्किल से मिलता है, और हम लोग तो कुल के नारायणपुर में काम में भी जा नहीं सकते, हमारे हाथ में तो 1 रुपया भी नहीं, हम छोटी छोटी अपना ख्वाहिश भी पूरा नहीं कर पाते हैं। और अभी हम पढ़ना भी चाह रहे हैं, तो आगे हमको पढ़ने के लिए भी तो बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ मैं। जी, मैं भी पढ़ाई करना चाहती हूँ। थैंक यू। तो अभी हमने जो आदिवासी युवतियाँ हैं जिनके साथ ये घटना घटी, 25 अगस्त की ये पूरी घटना थी। पहले जब हम बात कर रहे थे, लगातार 3 जो सुनवाई हुई है उसमें हम मौजूद थे, द लेंस इनके साथ मौजूद था, और हर बार उन्होंने सुनवाई के दौरान आंखों में आंसू दिखाई दिया। लेकिन आज जब उन्होंने पहले कहा था कि उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है, लेकिन आज जब वो यहाँ से जा रही हैं तो वो कह रही हैं कि शायद न्याय अब उन्हें मिल जाएगा। और पहले वो जो सिर्फ डर के आती थी, जो उनको धमकाया गया था उसको लेकर वो रोती थी, आज उनके में कहीं साहस दिखाई दे रहा है, और वो अब कह रही हैं कि अब वो पढ़ना चाहती हैं, नारायणपुर ज़िले में ही रहना चाहती हैं, और अगर उन्हें बाहर भी जाने का मौका मिलता है तो वो आगे पढ़कर आगे बढ़ना चाहती हैं। नारायणपुर की युवतियों की आंखों में उम्मीद की चमक तो दिखाई दी, लेकिन उस उम्मीद की चमक दिलवाने के पीछे जिन सहयोगियों का साथ रहा है उनको भी इस लेंस के ज़रिए आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके हम उनसे भी बात कराएंगे। हमारे साथ साजी जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है, उम्मीद क्या है, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आज की हियरिंग में तो थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो दुर्ग रेलवे स्टेशन की बात हम लेंस के माध्यम से भी देखे, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन जहाँ की पूरी ट्रेनें रुकती है, वैसे भीड़ भाड़ वाले जगह में एक ही सीसीटीवी होना बोलने से ये सोच से परे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार इस मामले में बजरंग दल के लोगों को पूरी खुली छूट दी गई है, और उनके इशारे पे ही वहाँ FIR दर्ज हुआ और ननों को जेल हुआ। और जहाँ तक महिलाओं का, ये जो 3 युवतियों का बात है नारायणपुर के, 0 में भी FIR दर्ज नहीं किया गया। अब हमारा कोशिश यही रहेगा, और आज के हियरिंग से ये हमको एक
अच्छा मैसेज मिल रहा है कि निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इन युवतियों के साथ न्याय मिलेगा। और डीजीपी से भी हम सोच रहे हैं कि आज मिलने जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। पहले भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से डीजीपी को ऑलरेडी हम लोग कंप्लेंट कर चुके हैं, मानवाधिकार आयोग को कंप्लेंट कर चुके हैं, नारायणपुर एसपी को भी कंप्लेंट कर, सभी जगह कर चुके हैं। अब उम्मीद है कि आगे कुछ संभावना दिख रहा है कि इन युवतियों के साथ समर्थन मिलेगा। फूल सिंह जी, आप लगातार इसकी आवाज़ बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि युवतियों को न्याय मिले, क्योंकि वो आपकी ही क्षेत्र की हैं। क्या कहेंगे? अभी मानवाधिकार आयोग तक बात पूछने की है और अब तक जो आरोपी व्यक्ति हैं वो सामने नहीं आए हैं हियरिंग के लिए। कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ सरकार है, सरकार के साथ बजरंगियों के पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है और इसलिए पहला पेशी में भी, दूसरा पेशी में भी, तीसरा पेशी में भी, यहाँ तक कि महिला आयोग का आदेश के बाद भी इनको यहाँ पर ला नहीं सक रहे। कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण मिल रहा है, पूरा सरकार उनको साथ दे रही है, इसलिए यहाँ तक उन लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। यहाँ पर युवती की एक युवती की मम्मी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। युवतियाँ जो हैं, बच्चियाँ जो हैं, अब वो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, नौकरी के लिए जा रही थी, उन्हें रोका गया था और झूठे आरोप भी लगाए गए। कुछ कहेंगी अब? हमान मन कब हो, हमान तो अब गरीब आदमी आन, हम तो बच्चा माला भेजे रहे ना, और वहाँ रोकी से दुर्ग में रोक के अभी बैठा रहे, 3 महीना तक बैठा रहे, ओकर भी पैसा दे। और मोर लागा बोड़ी है, मैं लोन निकाले हूँ, ओकर भी पैसा दे ज्योति शर्मा। अब नहीं दे और पूरा ये करो, जेल करो। आओ देखिए, यहाँ पे ज्योति शर्मा को जेल भेजे जाने की बात यहाँ पर जो सहयोगी हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं युवतियों के, वो कह रहे हैं। वकील साहब हैं, वो भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप इस केस के बारे में कैसे पता चला, कैसे आप इनके सपोर्ट में आ गए और क्या लग रहा है अब इस केस का आगे क्या होगा? इस केस के बारे में जब ये घटना घटी और बच्चियों के बारे में बताया गया कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो इन्होंने कांटेक्ट किया। तो फिर हमने जो प्रक्रिया है, शासन प्रशासन ने जो जितने भी बॉडीज़ बनाए हैं, संस्थाएं बनाए हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से हमने एप्लीकेशन देने के लिए कहा। क्योंकि कोर्ट में अंततः कोर्ट ही जाते हैं, लेकिन जितनी भी जो संस्थाएं बनी हैं, वो जो बनी है तो उसका काम कब शुरू होगा। तो हमने कहा कि पहले इनका उपयोग करिए आप, और ये आपके लिए मददगार होंगे। और आज जब हम भी यहाँ आए तो ऐसा हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया कि महिला आयोग के जो अध्यक्ष महोदय, जो जिस हिसाब से उन्होंने आदेश जारी किया, उससे ऐसा लगता है कि इनको बच्चियों को न्याय मिलेगा। फिर भी नहीं मिलता है तो फिर हम आगे रास्ता कोर्ट का है, हम उनको कोर्ट ले जाएंगे और कोर्ट से इनको न्याय दिलाएंगे, इन बच्चियों को कंपनसेशन भी दिलाएंगे इनको, और जो अपराधी है, जो इस प्रकार के जो घृणित अपराध किए हैं, उनको भी इनको सजा दिलवाएंगे। मैडम ने आज कहा है कि 15 दिनों का टाइम दिया है डीजीपी को, और वो एफआईआर भी दर्ज करवाएं और कंपनसेशन भी दिलवाएं, और अगर इस पर नहीं होता, कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचने की बात भी आई है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि वाकई में डीजीपी की तरफ से कुछ आपको, क्योंकि अभी आप लोग डीजीपी से मिलने भी जाएंगे? आशा हम हमेशा रखते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि जो प्रशासन है, ये प्रशासन हमारे ही लोगों के लिए है कि जो भी गलत होता है इसको देखिए और इसको न्याय दिलवाए, क्योंकि ये हमारे सेवक है। तो हम होप यही करते हैं कि प्रशासन इस पर ध्यान देगा, और फिर भी अगर नहीं होता है तो सेकेंडरी चांस हमारा फिर कोर्ट की ओर जाएंगे। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि लोन लेके आप ये केस लड़ रही हैं। समूह वाला 2 लाख लोन है, 2 बच्चे ला मैं दे दे हूँ शादी करके। वे बच्चे मोर बेटा नहीं है, बेटी माने, हाँ बेटी माने ते काम करे भेजत रही हूँ मैं। भीम आर्मी से आप आते हैं और भीम आर्मी ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था इस मामले को लेकर। उन्होंने उठाया भी क्रिश्चियन समाज पर जिस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ भी उठाई थी। इस पर्टिकुलर मामले को लेकर भीम आर्मी का क्या स्टैंड है? सबसे पहले आपके निष्पक्षता के पत्रकारिता के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके मीडिया को हम लगातार फॉलो करते हैं, देखते रहते हैं। आप लोग बिना किसी मतलब एक पक्ष के, आप पूरी तरीके से निष्पक्षता से आप न्यूज़ हमको दिखाते हैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, मैं भीम आर्मी जिला महासचिव रायपुर छत्तीसगढ़ प्रभाकर सोनी, कि जिस प्रकार से अभी हमने पीड़ितों से भी बात की और बीते समय से देखते आ रहे हैं, वो मासूम बच्ची जिनका आपने इंटरव्यू अभी लिया है, उनके चेहरे को देखिए, उनको वो बजरंग दल का
रतन यादव और वो बजरंग दल की ज्योति शर्मा ये बोलते हैं कि तुम्हारा करेंगे, उनको बोलते हैं, उनको धमकी देते हैं। ऐसे लोग जिनको ये सत्ता का संरक्षण मिल रहा है, ऐसे लोग अभी रायबरेली में ही एक दलित समाज के युवक को पीट पीट करके मार दिया गया। कब तक हम लोग ये सब चीज़ों को देखते रहेंगे? इनको जाति सूचक गाली दिया जाता है। ज्योति शर्मा कहती है मेरे जूते के लायक नहीं हूँ, और संविधान हर एक नागरिक को समानता का अधिकार देता है। ये बीजेपी के लोगों के द्वारा संरक्षण पा करके ये लोग लगातार उठ रहे हैं। और जब आज जो महिला आयोग में हम आए और वहाँ पर हमारी जो 3 बहनें, उन्होंने भी कहा कि जो 3 और जो वहाँ पे अधिकारी बैठते हैं महिला आयोग में, वो लोग चिड़चिड़ कर रहे थे बीते समय में और उन्हीं को डांट रहे थे करके। लेकिन आज मैं किरणमयी नायक मैडम का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इनकी आवाज़ों को सुना है। 15 दिन के भीतर एक कड़ी कार्रवाई करेंगे करके उन्होंने आश्वासन दिया है। और ये लोग जो लगातार जो 2 बार नोटिस जाने के बाद भी ये लोग नहीं आ रहे हैं, ये हम देखने का नज़रिया यही है कि इनको सत्ता का जो है, इनको पूरा पूरा घेराव मिल रहा है, शहरपना जो है सत्ता का बना हुआ है। और ये लोग जो जाति सूचक गाली देने वाले, गुंडागर्दी करने वाले बजरंग दल के लोग, अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, भीम आर्मी ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा आंदोलन करेगा। सीएम आवास का भी हम लोग घेराव करेंगे, क्योंकि ये सरासर गुंडागर्दी है जिसको हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। दुर्ग रेलवे स्टेशन और जीआरपी थाना और थाना, इनके मध्य ऐसा लग रहा है शासन प्रशासन से मिल करके साक्ष्यों को छुपाने के लिए सीसीटीवी के कैमरे निकाल दिए गए हैं। इसका मतलब साफ साफ षड्यंत्र हमारे सामने नजर आता है। इतने बड़े रेलवे स्टेशन में केवल एक कैमरा के जो है ना फुटेज यहाँ भेजा गया है, तो ये जाहिर है कि ये षड्यंत्र है। हमारा ये कहना है कि अगर राज्य स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की गई तो फिर ये मामला संसद में भी उठेगा, राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा और छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम महिला आयोग को धन्यवाद देते हैं कि ये तीसरी सुनवाई में भी उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए पत्र भेज करके 15 दिन के अंदर उसके जवाबी कार्रवाई की है। हम इसलिए महिला आयोग के धन्यवाद देते हैं। और जो 2 और सदस्य थे पिछली सुनवाइयों में, उन्होंने जन सुनवाइयों को कालकोठरी की सुनवाई के रूप में निरूपित करने की कोशिश की, जो संबंधित नहीं है यहाँ से उठ के चले जाएं। इस तरीके से जो शब्द इस्तेमाल किया गया यह घोर निंदनीय है, क्योंकि जन सुनवाई जो होती है जनता के बीच में होती है। केवल संबंधित जो प्रकरण के मतलब आवेदक अनावेदक होते हैं उतने ही नहीं होते, जनता के बीच में होती है। तो इसको भी कतरबंद करने की कोशिश 2 महिला सदस्यों ने की, लेकिन आज की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। हो सकता है हमारी इन बच्चियों को न्याय मिले, अगर नहीं मिलेगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे। धन्यवाद। Lens.in को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन महिलाओं की सुनवाई करने वाला ये महिला आयोग खुद ही महिला सदस्यों की खींचतान से जूझ रहा है। ये रिपोर्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से देख सकते हैं। वहीं इस मामले पर हमने एडवोकेट प्रियंका शुक्ला से बात की। उन्होंने भी महिला आयोग के राजनीतिक अखाड़ा बनने और निष्पक्ष सुनवाई किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या कहा उन्होंने, आप भी पहले सुनिए। देखिए, जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की बात आज गरमाई हुई है और हम देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में जो पूछा जा रहा है कि क्या महिला आयोग की अध्यक्ष अकेले सुनवाई कर सकती है या नहीं कर सकती है। मुझे लगता है कि ये जो पूरा प्रकरण है, ये जो पूरा नन वाला जो प्रकरण है, जिसमें हमारी आदिवासी समुदाय की जो यहाँ की युवतियां हैं उनको प्रताड़ित किया गया, उनको परेशान किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनको रेप की थ्रेट दी गई, इस मामले की सुनवाई को लेकर के पूरा मामला गरमाया हुआ है। और इस मामले में सिर्फ इसको कानून और सिर्फ कुछ धाराओं तक सीमित नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है इस पूरे कानून में ये बात बिल्कुल सही है
कि महिला आयोग की अध्यक्ष या जो आयोग का जो नियम प्रक्रिया है सुनवाई का, उसमें सामूहिकता के साथ सुनवाई का वो होता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस तरीके के संवेदनशील प्रकरण में जब सुनवाई हो रही थी तो क्या इस पूरे मामले में सदस्यों को जानकारी नहीं थी क्या? जैसा मेरी जानकारी में आया है कि सदस्यों को जानकारी होने के बावजूद उन्होंने इस पूरी सुनवाई का बहिष्कार कर दिया। इससे ये दिखाता है कि यहाँ मामला कुछ और है। यहाँ मामला ये नहीं है कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि महिला आयोग की अध्यक्ष को सुनवाई का अकेले का अधिकार है या नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि जब सदस्यों को जानकारी थी तो उन्होंने जानबूझ करके इस तरीके के संवेदनशील मामले की सुनवाई का जब प्रक्रिया शुरू हुआ तो उसका बहिष्कार कैसे किया और क्यों कर दिया। मुझे लगता है ये मामला पूरी तरीके से देखा जाए राजनीतिक, जो महिला आयोग जैसी जो जगह है, संवेदनशील जगह जहाँ महिलाओं के अधिकारों के लिए, हक के लिए निष्पक्ष बातचीत होनी चाहिए थी, निष्पक्ष प्रक्रिया होनी चाहिए थी। वहां पर ये जो आयोग का जो जगह है यहाँ एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। आप समझ सकते हैं ये वर्तमान में किसकी सरकार है और ये भी जानते हैं कि जो महिला आयोग की अध्यक्ष है वो किस पार्टी से आती है। तो कहीं ना कहीं उनको महिला आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों को महिला आयोग का सदस्य बन करके काम करना चाहिए था, ना कि दो पार्टी के लोग बन करके इस पूरे मामले को एक राजनीतिक अखाड़े का जो मेरी नजर में आ रहा है कि महिला आयोग की अध्यक्ष सुनवाई इसमें कर रही है। वही कानून के जानकार ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ महिला आयोग एक्ट के सेक्शन 7 के तहत अध्यक्ष को ये अधिकार है कि वे मीटिंग्स बुला सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ मामला न्याय का भी नहीं है। जो न्याय में बाधक तत्व बन रहे हैं, जिसमें वो पुलिस भी है, प्रशासन भी है, वो सब लोग भी शामिल है, उस पर भी कार्रवाई का क्या होगा वो भी हमें देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आदेश निकाला गया है, आदेश दिया गया है और अब ये मामला डीजीपी के पास पहुंच गया। 15 दिनों के अंदर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। देखना होगा कब तक इस पर का अमल किया जाता है और इस पूरे मामले पर क्या बच्चियों को न्याय मिल पाएगा, कब तक मिल पाएगा। इस वीडियो को शेयर करें, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।